हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का इंग्लिश का बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश का जो हम लोग चैप्टर था, सारा चैप्टर का हम लोग स्टोरी एक्सप्लेनेशन, चाहे वो पोएट्री हो चाहे वो स्टोरी हो, हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लास 5 का टोटल हम लोग का एक्सप्लेन किया हुआ, जितना हिंदी में एक्सप्लेन करना सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए द गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का भी आंसर क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम करते हैं द वुडन बाउल का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did the husband and wife set a small table in the corner? बोल रहा है Why did the husband and wife set a small table in the corner? जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो एक कॉर्नर पे स्मॉल टेबल क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? The husband and wife set a small table in the corner for the old man because they wanted his father to eat alone. देखिए, वो जो वुडन बाउल का स्टोरी था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि हस्बैंड और वाइफ को वो लोग अकेले एक कॉर्नर पे खाने देते हैं। क्यों टेबल लगा देते हैं उनके लिए कि वो अकेले खाएंगे? क्योंकि जब भी वो साथ में खाना खाते थे तो वो क्या होता था, उनको ब्लड टाइप का दिखाई देता है ना, तो वो क्या करते थे, कुछ भी सामान उठा नहीं सकते थे, अच्छे से कुछ भी खाते थे तो वो टेबल पे फ्लोर पे गिरा देते थे, चम्मच हो या फिर खाना हो, तो ऐसे करके वो बहुत ज्यादा नॉइज करते थे। तो इसीलिए जो उनके बेटा और बहू होते, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो वो उनके लिए एक कॉर्नर पे छोटा सा टेबल लगा देते हैं जहां पे उनको अकेले खाना देने के लिए। तो इसका आंसर होगा द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर फॉर द ओल्ड मैन बिकॉज दे वांटेड हिज फादर टू ईट अलोन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन आंसर लिखाते जाएंगे सारा नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और पढ़िए। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द ओल्ड मैन सर्व फूड इन अ वुडन बाउल। बोल रहा है कि जो बूढ़ा आदमी थे तो उनको उनका फूड, उनका खाना उनको वुडन बाउल में, लकड़ी के बर्तन में क्यों परोसा जाता था? तो देखिए, द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन अ डिश और टू सो हिज फूड वाज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल। बोल रहा है जो बूढ़ा आदमी थे ना, वो जब भी खाना, अभी हम बताए आप लोगों को, जब भी वो खाना खाते थे तो वो बर्तन गिरा देते थे और खाना गिरा देते, तो इससे क्या होता था कि बर्तन टूट जाता था। तो इसीलिए द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी थे, उनको वो 2-3 डिश तोड़ चुके थे, 2-3 बर्तन जो है तोड़ चुके थे ऐसे करके। तो सो हिज फूड वाज सर्व इन अ वुडन बाउल, तो इसीलिए उनका जो खाना था वो वुडन बाउल में सर्व किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोगों का। देखिए, हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है? इसमें बोल रहा है व्हाई वाज द चाइल्ड मेकिंग अ वुडन बाउल। जो छोटा बच्चा था वो वुडन बाउल क्यों बना रहा था, वो लकड़ी का बर्तन क्यों बना रहा था? तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड वॉज मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए वुडन बाउल बना रहा था, क्योंकि वो क्या देखता है कि उसके जो मम्मी पापा है वो उसके दादाजी को भी वुडन बाउल में खिला रहे हैं, खाना खाने दे रहे हैं, तो इसीलिए ये भी क्या करता है, उनके लिए वुडन बाउल बनाने लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए जैसे कर रहे थे वैसे ही उसका बच्चा भी सीख रहा था, तो वो भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही ट्रीट करने वाले थे। तो यहाँ पे क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर? व्हाई वाज द चाइल्ड मेकिंग अ वुडन बाउल, तो आंसर हो जाएगा द चाइल्ड वाज मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। द चाइल्ड वाज मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। द चाइल्ड वाज मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन क्या है? What did the parents realize? जो उसके पेरेंट्स थे उनको क्या रियलाइज होता है जब उनका बेटा जो है वो वुडन बाउल बनाता है? ठीक है, तो वो उनसे पूछते हैं कि बेटा आप ये वुडन बाउल क्यों बना रहे हो? तो वो जब बोलते हैं कि हाँ आपके लिए, तो उन लोगों को रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है? व्हाट डिड द पेरेंट्स रियलाइज? उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको क्या रियलाइज होता है? तो देखो, द पेरेंट्स हैड रियलाइज दैट देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन दिस स्मॉल सन। तो उनके पेरेंट्स को क्या रियलाइज होता है कि उनके जो एक्शन है वो जैसा करेंगे उनका बेटा के ऊपर भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उनका बेटा भी उनसे वही सीखेगा। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है कि द पेरेंट्स हैड रियलाइज्ड, उनके पेरेंट्स जो है उनको रियलाइज होता है कि देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन। उनका जो एक्शन है वो जैसा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उसके बच्चे पे भी पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों का 4th नंबर का आंसर हो गया।
चलिए सुनिए आप लोग सब, ये क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक द वुडन बाउल का है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारा लिख लीजिएगा कॉपी पे, ये नहीं कि आप देख लो लिख लो, जिससे आपको क्या हो कि कभी देखने का मन करे पढ़ने का, तो आप देख के इसे कॉपी भी बना लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए फेयर करिए इसको, इसके बाद हम लोग कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? राइट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें से कौन सा ट्रू है, सत्य है, फॉल्स है, मतलब कौन सा असत्य है। ठीक है, ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ। तो आप लोग बताइए, द ओल्ड मैन वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ। जो ओल्ड मैन थे वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो देखिए ये गलत होगा, मतलब द ओल्ड मैन वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ, वो तो वाइफ के साथ नहीं रहते थे, वो अपने बेटा और बहू के साथ रहते थे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, FALS, फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। द ओल्ड मैन वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ, फॉल्स। अब हम लोग का दूसरा स्टेटमेंट है, The husband and wife set a small table in the corner। जो हस्बैंड और वाइफ थे वो स्मॉल टेबल कॉर्नर पे उनके लिए, द ओल्ड मैन के लिए लगाते हैं, तो हाँ, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये हो जाएगा ट्रू, ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, द ओल्ड मैन्स फूड वॉज सर्व्ड इन अ गोल्डन बाउल। जो ओल्ड मैन थे उनका फूड जो था वो गोल्डन बाउल पे सर्व किया जाता था, गोल्डन बाउल पे नहीं ना, वो वुडन बाउल पे सर्व किया था, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब 4th नंबर में क्या है? द चाइल्ड वॉज मेकिंग अ बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। द चाइल्ड वॉज मेकिंग अ बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। जो छोटा बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं? बाउल बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, 4th स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब 5 में क्या है? वी रिप व्हाट वी सो। हम लोग जो बोते हैं वही हम लोग को मिलता है वापस रिटर्न में, तो ये क्या है? ट्रू है, सत्य है। ठीक है, तो ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट नंबर का फॉल्स, सेकंड नंबर में ट्रू, थर्ड नंबर में फॉल्स, 4th नंबर में ट्रू, 5 नंबर में ट्रू। ये क्वेश्चंस आप लोग बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वन इज डन फॉर यू। मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, कुछ सेंटेंस है, तो उसको क्या करना, वो मतलब मीनिंगफुल बनाना है, उसको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो पहला सेंटेंस हम लोगों के लिए कर दिया गया। देखिए फर्स्ट नंबर क्या, वीक दी वॉज ओल्ड मैन, तो इसको हम लोग राइट वे में लिखेंगे, जैसे द ओल्ड मैन वॉज वीक। ठीक है, देखिए सी नंबर में क्या बोला है? रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हम लोगों को ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जिससे कुछ मीनिंग लिख ले सेंटेंस का। ठीक है, वन इज डन फॉर यू फर्स्ट हम लोग के लिए किया गया है। विथ द ओल्ड मैन वॉज, तो इसको रीअरेंज करके हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? देखिए इसको जब हम लोग अरेंज करके लिखाएंगे ना, तो इसका लिखाएगा द ओल्ड मैन वॉज वीक, द ओल्ड मैन वॉज वीक। I am making a little bowl।
आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल। जब हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इसका लिखाएगा आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल। आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल। आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल। इसका आंसर हो जाएगा एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। क्या हो जाएगा? एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। ठीक है। अब फोर्थ नंबर, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो चाइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। जब हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे तो द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। और 5 नंबर में क्या होगा? इसका होगा द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस। क्या होगा? द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस। द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस। क्या हो जाएगा इसका 5 नंबर का? द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस। द पेरेंट्स बिकेम स्पीचलेस। तो देखिए हम लोग का द वुडन बाउल का क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट हो गया। ए बी सी में जितना भी क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन आंसर हो गया। हम लोगों का ट्रू फॉल्स हो गया और रीअरेंज करके लिखना था वो भी हो गया। अब अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो क्वेश्चन आंसर में तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन। और प्लीज मेरे चैनल को आप लोग बहुत ज्यादा फैला दीजिए, एकदम सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।